चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, चाहे आपके पास नॉलेज कितनी भी क्यों ना हो, आपको हमेशा सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बुक्स वगैरह पढ़ते रहना और इसके लिए अपना एक समय बनाना है। और जब वो समय हो तो आपका 100% कंसंट्रेशन फोकस वहीं होना चाहिए। अगर आप इस आदत को, इस हैबिट को अपने अंदर लाते हैं तो यकीन मानिए शनि और सूर्य ये दो ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे, और जिसके ये दो ग्रह अच्छे हुए उसे चमकने से कौन रोक सकता है। इसी विचार के साथ मैं आपके साथ डॉक्टर दिलीप इस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तुला राशि के लिए फरवरी का जो महीना है वो कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। क्यों? क्योंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं। ये करीब 1.5 साल में हो रहा है, क्योंकि मंगल करीब 45 दिन में एक राशि क्रॉस करते हैं और वो मकर राशि में जाकर आपके चौथे भाव, जो आपके सुख का भाव है, आपके हृदय का भाव है, माता का भाव है, घर का भाव है, वहां जाके उच्च के हो रहे हैं। और साथ में वहां पर सूर्य भी रहेंगे कुछ समय। तो ये सब क्या लेकर आएगा आपके लिए, और बाकी के ग्रहों की स्थिति क्या लेकर आएगी आपके बिजनेस के लिए, काम के लिए, करियर के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, शादी विवाह के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी के बारे में बात करने वाले। किस तारीख को क्या हो सकता है इसको भी हम देखेंगे, कौन सी तारीख किस चीज़ के लिए शुभ है इसको भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो देखिए, तुला में जो राशि है आपकी तुला है, और इसीलिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, क्योंकि देखिए 1 नंबर राशि मेष, 2 वाली वृषभ, 3 वाली मिथुन, 4 वाली कर्क, 5 वाली सिंह, 6 वाली कन्या, 7 वाली तुला। मतलब ये जो नंबर है ये राशियों को दिखा रहे हैं। तुला राशि है, भाव ये पहला है, पहला भाव, दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में 9वीं राशि जो कि धनु है उसमें शुक्र गोचर कर रहे हैं। तुला के सामने ये भी लिखा है कि इसको शुक्र लॉर्ड है, आपके स्वामी कौन है? शुक्र है। इसी तरह से धनु की जो 9वीं राशि है वहां लिखा है गुरु, मतलब 9वीं राशि धनु के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो आपके जो राशि के स्वामी है वो गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद चौथे भाव में मंगल है, सूर्य है और बुध है। मंगल उच्च के हो रहे हैं, 5 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 5 फरवरी को। सूर्य तो चल ही रहे हैं मकर में, मकर संक्रांति हुआ था हमारा, और ये आपके 13 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं। 13 तारीख के बाद सूर्य कुंभ में जाएंगे, इसी वजह से कुंभ संक्रांति होगा। और बुध जो है, बुध ग्रह जो कि आपके भाग्य के स्वामी है, वो चौथे भाव में ही बैठे रहेंगे 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक। 20 फरवरी को फिर वो पंचम भाव में कुंभ राशि में जाएंगे, और शनि का गोचर तो कुंभ में चल ही रहा है। तो यहाँ पर ग्रहों की गति हो रही है इस तरह से। राहु को देखते हैं तो छठे भाव में मीन राशि में, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु मंगल की राशि में सप्तम भाव में आपके मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु आखिरी भाव जो कुंडली का है, कन्या राशि जहां पर बैठी हुई है, 12वां भाव, उसमें केतु बैठे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। मंगल, देखिए मंगल पहले तो आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, पर फिर भी फिलहाल अच्छी स्थिति में। एक तो उच्च के हैं, ऊपर से तात्कालिक मित्रता में है शनि के साथ, जिसकी राशि में बैठे हुए हैं उसके साथ तात्कालिक मित्रता में है, इसलिए शुभ परिणाम ज्यादा देंगे। चौथे भाव में जब मंगल हो तो माता से, भूमि से दूर ले जाने का कार्य करते हैं, मित्रों से भी कुछ अनबन करा सकते हैं, पर भूमि और वाहन का सुख देते हैं, घर जमीन का सुख देते हैं। घर खरीद सकता है व्यक्ति, भूमि से खरीद सकता है, अगर उसका काम भूमि, वाहन, भवन, कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस और इंजीनियरिंग है, आपका लॉजिकल कोई काम है, मेटल से जुड़ा कोई काम है, अग्नि है, आर्मी है, फोर्स है, आपके स्पोर्ट्स है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है, क्योंकि मंगल क्या है? सेनापति हैं आपके, तो उसमें आपको सफलता देंगे। उच्च के मंगल हैं। और तारीख है जिस दिन मंगल का असर थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है वो 1, 9, 10, 18, 28 और 19, इन तारीखों को ज़्यादा कुछ इस तरह के इवेंट आ सकते हैं। यहाँ बैठ के मंगल आपके कार्य के क्षेत्र में थोड़ा कंपटीशन रखेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सोहबत का ख्याल रखना है, कि आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, क्योंकि यहाँ मंगल 10वें भाव को जब भी देखते हैं तो हमें सोहबत का, आपके आसपास के इन्वायरमेंट का, कि हमारे साथ में जो लोग हैं वो हमको आगे बढ़ाने वाले में, कि हमें प्रेरित करने वाले हों, ना कि हमें पीछे खींचने की तरफ कोशिश करें। वैसे भी कहा जाता है कि जो आपके 5 सबसे करीब दोस्त होते हैं ना, या जैसी मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं, उसका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो, पड़ता ही है। इसलिए अच्छे दोस्त रखें, अच्छे लोग, संत, महात्मा,
स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। आपके करियर में जो लोग बहुत आगे गए हो, किस वजह से गए, उनसे कुछ सीखना है, उनसे जलना नहीं है, उनसे कुछ गुण, उन गुणों को सीखना है। उनमें कुछ अवगुण है तो उनको छोड़ देना है, मक्खी नहीं बनना है। जैसे कि मक्खी होती है ना, किस व्यक्ति के शरीर पे जहाँ कोई घाव होता है वहाँ बैठती है, आसपास नहीं बैठती। आपको मधुमक्खी की तरह बनना है जो फूल पे बैठती है। इसको शहद चाहिए होता है, क्योंकि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जो बड़ी पोस्ट पर है, बड़ी इस पर है, कुछ ना कुछ गुण जरूर होंगे, तो उनको सीखना है उनसे। मंगल यहाँ पर और क्या करेंगे, देखिए चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत बहस करा सकते हैं पति पत्नी के बीच। बिजनेस में भी थोड़ा बहुत आप गुस्से से काम नहीं लेना है, थोड़ा धैर्यता के साथ काम लेना है, जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। अदरवाइज गुरु यहाँ बैठ के बिजनेस के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, शादी विवाह के लिए खूबसूरत योग बना रहे हैं। ऐसे में अगर शादी विवाह की मुहूर्त की बात करें तो 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26 तारीखें अति शुभ हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ये तारीखें शुभ हैं। किसी के साथ कोई प्रॉमिस करना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना अदर पार्टी के साथ, मैरिज के लिए भी ये तारीखें अच्छी हैं। और घर के लिए तो घर भूमि से संबंधित कोई काम है तो 4, 6, 13, 18, 23 और 24 कार्य, जो कार्य के लिए बहुत अच्छा है। भूमि से संबंधित कोई कार्य हो, वाहन के लिए भी ये महीना शुभ है। उतना नहीं, जमीन और मिट्टी के लिए, भवन के लिए ज़्यादा अच्छा है, और वाहन के लिए भी शुभ है। और वाहन से संबंधित कोई काम कराना है तो 1, 2, 4, 18, 21, 22, 29 तारीख को कराएंगे तो काफ़ी हद तक आपको उसमें सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अब बढ़ जाते हैं, मंगल की बात कर ली, सप्तम भाव की बात करी, मंगल के नजरिए से, गुरु के नजरिए से भी बात करिए कि बिजनेस बढ़ेगा। ज्ञान से जितना आप काम लोगे, धैर्यता से जितना काम लोगे, दूरदृष्टि जितनी रखोगे कि अब जो काम कर रहे हैं उसको अगर लगातार करते रहें तो लंबे समय में उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, इस चीज पे अगर आप ध्यान दोगे, प्लानिंग बड़ी बनाओगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। मैरिज में जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जिनको जीवन साथी, जीवन संगिनी की तलाश है, उनके लिए भी ये अच्छा महीना है। इसके साथ साथ आपको अपने से बड़ों से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। आप ऐसे में सिर्फ अपने कमरे में ना रहें, अगर रहते भी हैं तो फिर वहाँ ऐसे नॉलेज वाले वीडियो, ऑडियो देखें। आप जिस भी फील्ड में उससे संबंधित ज्ञान को एकत्रित करें। जितना अपना सर्कल बढ़ेगा, जितने लोग आपको जानेंगे, उतना आपको सफलता होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। तृतीय भाव मतलब आपको सपोर्ट भी मिलेगा, वर्किंग सपोर्ट, अपने साथ वालों का सपोर्ट भी मिलने का चांस काफ़ी हो रहा है यहाँ पे। अगर आप आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी इस तरह के फील्ड में है तब भी ये महीना आपका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव में बैठकर भाग्य को देख रहे हैं। इसके बाद शुक्र यहाँ आएंगे, मंगल के साथ में आएंगे। ये शुक्र मंगल का मिलना भी आर्ट, मीडिया, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। आपका आकर्षण भी दूसरे जेंडर की तरफ बढ़ाता है। ये उस मतलब प्रेम के मामले में भी महीना अच्छा है। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा इतना जरूर है कि शादी के अलावा जहाँ प्रेम की बात आएगी, हमको थोड़ा सा आप कहोगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभानी पड़ेगी, गिविंग होना पड़ेगा, लॉयल ज़्यादा रहना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सेप्ट करना होगा प्रेम में, तो फिर चीज़ें आपकी बेहतर चलेंगी। ईगो से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आएंगे 13 तारीख के बाद, तो सूर्य थोड़े गर्म ग्रह हैं, इस वजह से वाणी को मधुर रखने की आवश्यकता रहेगी पूरे ही महीने, क्योंकि 20 तारीख तक मंगल के साथ में बुध आ रहे हैं और इसके बाद यहाँ आएंगे तो फिर सूर्य और शनि। तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वैसे भी वाणी बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप कहीं जाते हैं ना, बाहर गए आप, जैसे कपड़े तो ठीक है वो दूर से दिखेंगे, पर दूसरी जो चीज़ दिखेगी वो वाणी। तो कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप वार्तालाप कैसे करते हो, विनम्रता के साथ, कॉन्फिडेंस भी हो पर उग्रता ना हो। और ये तो हो गया इंस्टेंट, लंबे उसमें आपकी जो प्रॉमिस है वो आप निभाना चाहिए आपको उनको। अपने साथ भी जो आपने प्रॉमिस किया है वो करना ही है। आज अगर आपका खेलने का डे है तो खेलिए, पिक्चर देखने का डे है तो देखिए, पर अगर आज आपका काम करने का डे है, आपके प्रॉमिस का डे है, तो कुछ भी हो जाए करना ही है। ये हैबिट आपको लंबे समय में बहुत ऊपर ले जा सकती हैं, और इन हैबिट्स का आप कह सकते हो ना पालन करना लंबे समय में आपको अचानक से बहुत धोखा दे सकता है। ये आजमाई हुई बात है, क्योंकि हैबिट, आदतें का जो नियमबद्ध होता है ना, डिसिप्लिन जो आता है, वो सूर्य और शनि है। बहुत कुछ है ये। सूर्य और शनि स्टेटस पावर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। धन की दृष्टि से चंद्रमा शुक्र भी महत्वपूर्ण है, पर स्टेटस पावर इसकी दृष्टि से सूर्य और शनि का कोई सानी नहीं है। इसके बाद
पंचम भाव में इतने सारे ग्रह, चाहे वो सूर्य और शनि ही क्यों ना हो, इस चीज को दिखाते हैं कि लाइफ में कोई आ सकता है, पर जो आएगा वो थोड़ा सीरियस नेचर का हो, ऑथोरिटी टाइप का हो, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। कब इनकी संभावना बनती है भाई किससे मुलाकात वगैरह होने की, ये बनती है आपका 16 और 25 तारीख को। इसके साथ साथ 4, 12, 13, 21 और 22 तारीख को आपकी किससे मुलाकात हो सकती है, इसके बारे में काफ़ी योग बना हुआ है। शादी विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुहूर्त भी है यहाँ पे इस महीने, बहुत सारे मुहूर्त हैं, उनमें मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 4, 6, 7, 8, 12, 13, ये मैंने शायद बता दिया, 17, 24, 25, 26, 29, ये है विद्या आरंभ, ज्ञान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। एक तो इतने सारे ग्रह पंचम में बैठ के एकादश को देख रहे हैं, मतलब आपके ज्ञान की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आप किस तरह से बात करते हैं, आप कितना आगे की सोचते हैं, आपका लाभ इस चीज़ पे डिपेंड होगा इस महीने। और कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस महीने आपकी बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, बहुत शुभ दिनों की शुरुआत हो रही है। तो 1, 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29 जो डेट हैं ये काफ़ी शुभ हैं। हर महीना खास होता है, हर दिन खास होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप बोल रहे हैं हर कुछ विशेष तो हो नहीं रहा, वैसे तो बहुत कुछ विशेष हो रहा है, आप हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? कितने लोग जो थे अब नहीं हैं, और भी बहुत सारी विशेष चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, पर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ हो सकती हैं आप उनके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट प्रयत्न करने वालों को ही मिलेगा, इंतज़ार करने वालों को तो जो बचेगा वही मिलेगा ना। इसलिए प्रयत्न करिए, आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। त्योहारों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा कोई काम है तो कौन कौन से सारे दिन महीने में जो है वो देखिए, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28 ये काफ़ी शुभ है। इनमें भी 17, 19, 22 बहुत शुभ है। किसी चीज़ को आपको नाम देना है तो 1, 2, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 29 ये तारीखें काफ़ी शुभ है। अब त्योहारों पे आ जाते हैं। 13 की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, ओम एम महासरस्वती नमः। हमने शायद राहु केतु की बात नहीं की है तो थोड़ा केतु पे ध्यान दे लें। देखिए केतु आपको विदेश ले जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। मटेरियल लाइफ से थोड़ा सा आपको कहेंगे कि भाई इसमें क्या रखा है, इस तरह का कुछ केतु देते हैं इंडिकेशन। अगर शुभ हैं तो, अशुभ है तो आपको थोड़ा सा एडिक्शन, काम को छोड़ना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान देना है। गणेश जी की पूजा करनी है। राहु छठे भाव में अच्छे माने गए, मेहनत करता है व्यक्ति, एफर्ट करता है, पर लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना यहाँ पे, ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। माँ दुर्गा की पूजा बहुत अच्छी रहेगी। त्योहारों में 6 तारीख को, 13 के बाद 6 तारीख को आपकी शतिला एकादशी है, ओम नमो नारायण है। 7 तारीख को प्रदोष व्रत है और 8 तारीख को शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 9 तारीख की अमावस्या, 19 तारीख को जया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 21 को प्रदोष व्रत, ओम नमः शिवाय। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है, जो सूर्य है ना वो कुंभ राशि में आएंगे, मतलब 13 तारीख तक यहीं पर रह रहे हैं। जब तक यहाँ पर रहेंगे थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि भाई सूर्य मंगल का योग है, क्रोधित आपको कर सकता है। अगर आपको दिल की दिक्कत है और अग्नि जैसे कि गैस्ट्रिक होता है ना, स्किन के रोग हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, आंखों का भी थोड़ा ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य कुंभ राशि में, कुंभ संक्रांति है। 24 को माघा पूर्णिमा है और 28 को संक्रांति है आपका। देखिए संक्रांति, पूर्णिमा, संकष्टी, अमावस्या ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हर महीने आते हैं। महत्वपूर्ण किस नज़रिए से? इस दिन फास्ट करना, व्रत करना, किसी का हेल्प करना, साथ देना। वैसे हमें हमेशा ही करना है, पर इस दिन हम थोड़ा बना सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं, कम से कम इन दिनों तो करेंगे, नहीं तो वो काम में, जल्दबाजी में, इतनी सारे प्रेशर में ध्यान ही नहीं रहता और साल के साल निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है, ज़िंदगी निकल जाती है। तो उस नज़र से भी ज़रूरी है। और त्योहारों से फिर हम कुछ अपने बारे में भी जान पाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिएगा अपने मित्र, फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और आपका इंतज़ार रहेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। अच्छा बढ़िया नया कुछ पढ़ते रहें, देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है, इसलिए करते भी रहें। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।